Students, I am Dr. Kamlesh Sisodia, taking your second lecture for BSc Part 3rd, Paper 1st of Chordates. Students, कोविड-19 महामारी के इस काल में मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी MHRD के और सरकार द्वारा जो एडवाइजरी दी गई है उसको ज़रूर फॉलो करते होंगे। वह आप अपने परिवारजनों का, अपने सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों का, सबका ध्यान रखते हुए अपनी जो नैतिक जिम्मेदारी और सामाजिक जिम्मेदारी है उसको भी निभा रहे होंगे। अभी खतरा टला नहीं है, इसलिए ये ऑनलाइन टीचिंग व्यवस्था के अंतर्गत हम आपके साथ ई कंटेंट्स शेयर कर रहे हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको इंट्रोडक्टरी नोट जो है कॉर्डेट्स का वो आपको बताया था, जिसमें आपको क्लासिफिकेशन बताया था और जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जिसके आधार पे कॉर्डेट्स वर्गीकृत किए जाते हैं, उनकी सामाजिक इम्पोर्टेंस क्या है, क्लासिफिकेशन, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। अब क्योंकि डिटेल्ड क्लासिफिकेशन आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए हम उसको बहुत विस्तृत रूप से नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे समय ठीक होता है आप अपने प्रैक्टिकल्स के लिए जब महाविद्यालय में आएंगे तब आपको फाइल में बहुत सारे म्यूजियम स्पेसिमेंस कॉर्डेट्स के बनाने हैं, तो आप वहाँ पर उनके बारे में हर एक एनिमल के विषय में आप उनको जान के ड्रॉ भी करेंगे, उनका विस्तृत वर्णन भी लिखेंगे, उनके स्पेसिफिक कैरेक्टर्स के बारे में भी बताएंगे। इसलिए अब इस टॉपिक को यहाँ छोड़ते हुए मैं नया टॉपिक जो शुरू कर रही हूँ वो है हर्डमैनिया, ए सी स्क्वाड, जिसका हैबिट, एक्सटर्नल फीचर्स, एनाटॉमी ऑफ हर्डमैनिया आपके कोर्स में है। तो आज उसका पहला भाग जिसमें हम उसका हैबिट और एक्सटर्नल फीचर्स और उसके कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो हम शामिल करते हुए प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ हर्डमैनिया दिखता कैसा है। ये देखिए आपके स्क्रीन पर ये हर्डमैनिया का स्ट्रक्चर है। आप इस हर्डमैनिया में आप जो मोटे मोटे तौर पे चीज़ें देख रहे हैं उसमें देखिए आपको दिखाई दे रहे हैं ये दिस इज़ डॉर्सल रीजन। हम इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डॉर्सल कहलाएगा और ये एंटीरियर पार्ट कहला रहा है, ठीक है। तो दो जो बड़ी फ्लावर जैसे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ये इनके साइफन्स हैं, जहाँ पर हम ये एट्रियल अपर्चर देख रहे हैं, यहाँ पे ये ब्रैंकियल अपर्चर देखते हैं। बॉडीज़ की अगर आप देख रहे हैं तो कैसी एक थैले की जैसे हमको स्ट्रक्चर इसका दिखाई देता है, और जो कलर आपने भी जैसे देखा था भूरा, लाल भूरा या पीले रंग का कलर इसका हो सकता है। साइज़ को ये अब देख रही है, जो साइज़ है इसकी हर्डमैनिया की, ये साइज़ लगभग 9.5 सेंटीमीटर लंबी, 7 सेंटीमीटर चौड़ी और लगभग 4 सेंटीमीटर थिक ये एनिमल होता है। तो इसमें हम इसके डायगोनल सिमेट्री को जब देखते हैं तो ये एंटीरियर और पोस्टीरियर ऐसे है, डॉर्सल वेंट्रल ऐसे है, ठीक है। तो ये एक जो हम बोलते हैं टॉर्शन इसमें होता है इसकी डेवलपमेंटल स्टेज में, जिसकी वजह से इसकी बॉडी इस तरह से डिफाइन होती है, इसकी सिमेट्री जो है वो इस तरह से होती है। अब मैं आपको इसके वर्गीकरण के बारे में बताना चाहूँगी। ये इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन है। फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, क्लास एसिडियसिया, सब क्लास टिरोगोना, ऑर्डर स्टोलिडोब्रैंकिया, फैमिली की ज़रूरत नहीं होगी आपको, टाइप में हर्डमैनिया लिखा जैसे हम कॉमनली सी स्क्वाड्स कहते हैं। अब कॉमन नाम आपने जाना सी स्क्वाड। सी स्क्वाड इसका जो नाम है वो इस वजह से है क्योंकि ये जो इनके साइफन्स मैंने आपको दिखाए थे वहाँ से जो पानी निकलता है वो पिचकारी के फॉर्म में निकालते हैं, जिसकी वजह से ये सी स्क्वाड्स कहलाए जाते हैं। इनको एसिडियंस भी कॉमनली कह दिया जाता है, ठीक है। इन्हें हम समुद्री फव्वारा कहते हैं, जिसे स्क्वाटिंग। अब इसका जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन जब आप देखें तो हम ये जान पाएंगे। जो जोग्राफी है इसके डिस्ट्रीब्यूशन में आप देखेंगे कि ये हर्डमैनिया के इस डायग्राम में आपने देख लिया है कि किस रूप में है।
अब हम इसका जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं। जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ ये पाया जाता है, तो वर्ल्ड ओवर ये पाया जाता है। इंडिया में इसके जो स्पीशीज़ हैं, इंडियन स्पीशीज़, उसमें हम 4 नाम जानते हैं। द हर्डमैनिया पैलिडा, मॉरिशियाना, साइक्लोनिका और हर्डमैनिया एन्यूरेंसिस। इसमें से जो हर्डमैनिया पैलिडा है ये पैसिफिक और अटलांटिक और कैरिबियन सी में भी पाया जाता है। अब हैबिट एंड हैबिटेट को जब देखते हैं तो ये मैराइन फॉर्म है, समुद्रवासी जंतु, और सॉलिटरी और सेडेंट्री एसिडियन है, यानी एकल और स्थानबद्ध प्राणी है ये। इसमें सहभोजिता का लक्षण भी दिखाई देता है। सहभोजिता से मतलब क्या होता है कि ये एक एल्गी के साथ में रहते हैं, जिसमें एल्गी से भोजन प्राप्त भी करते हैं और अपनी रक्षा भी कर लेते हैं, और एल्गी जो है वो इनसे भोजन प्राप्त कर पाती है। एल्गी को रहने का स्थान मिल जाता है। दूसरी तरफ एक वर्ड है सीलेरी फीडर, यानी ये जो पानी अंदर आ रहा है इसके साथ इनका भोजन आता है। भोजन में ऑक्सीजन के साथ साथ डाई एटम्स, छोटे छोटे जो प्राणी होते हैं प्लांट्स के रूप में या एनिमल्स के रूप में, वो भी प्रवेश करते हैं। तो इसको हम माइक्रोफेगस एनिमल कहते हैं, माइक्रोफेगस एनिमल। इस तरह के एनिमल्स डायटम्स, एल्गी, इन्फ्यूजोरियंस इत्यादि का भक्षण करते हैं, जो कि वाटर करंट के साथ ही अंदर प्रवेश करते हैं, और ऑक्सीजन भी उसी के साथ बॉडी में प्रवेश कर जाती है। काफ़ी हद तक ऑक्सीजन जो है वो उसके टेस्ट में भी एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह से कार्य करता है, तो वहाँ से भी ऑक्सीजन उसको प्राप्त होती है। पानी अंदर ब्रैंकियल साइफन के माध्यम से प्रवेश करता है और उसके साथ में भोजन प्रवेश कर जाता है। और जो अनवांटेड या अनडाइजेस्टेड फूड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, एक्सक्रीटरी वेस्ट है, और जो अनवांटेड सेल्स हैं वो सब बाहर वहाँ से निकाल दिए जाते हैं। एनिमल हर्माफ्रोडाइट है, उभयलिंगी, और ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट टेडपोल लार्वा की उपस्थिति में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो करता है। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी पर जब हम आते हैं तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में जैसे आपने देखा था अभी कि ये एनिमल जो है साइज मैंने आपको बताया था 9.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 7 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 4 सेंटीमीटर थिक, तो ये उसकी साइज होती है। तो ये एनिमल वापस मैं फोकस में लेती हूँ। ये देखिए, अब इसके अंदर हम ये देख सकते हैं, दिस इज सी स्क्वाड हर्डमैनिया, और यहाँ इसके स्ट्रक्चर को जब हम स्टडी कर रहे हैं तो आप देखेंगे यहाँ ये एट्रियल अपर्चर है, यहाँ ये ब्रैंकियल अपर्चर है, और ये जो है ये इसके साइफन्स हैं। ठीक है, ब्रैंकियल अपर्चर से वाटर एंटर करता है, यहाँ एट्रियल है जहाँ से वाटर निकाल दिया जाता है। टॉर्शन की वजह से इस एनिमल में ये सिमेट्री थोड़ी टेढ़ी टॉर्शन की वजह से है, इसमें ये इस तरह से सिमेट्रिकल एनिमल रहता है। लेटरल साइड से एनिमल को देखा जाता है, ट्रांसपेरेंसी उसकी वहाँ से निकलती है। यहाँ देखेंगे नीचे की तरफ ये इसका बॉडी जो है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, बॉडी प्रॉपर और ये निचला भाग उसका फुट होता है। तो बॉडी प्रॉपर में ये साइफन्स आ गए, इसके अंदर के स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे, और यहाँ इंटेस्टाइन, स्टमक, गोनेड्स, इनकी पोजीशन मिल जाएगी। नीचे की तरफ हम देख रहे हैं यहाँ ये फुट है जो मुख्य रूप से कैल्शियम का ही बना हुआ है, और ये अटैचमेंट का काम करता है। अब अगर हम देखें इसका टेस्ट या ट्यूनिक, तो उस टेस्ट जो है वो मैंने जैसे आपको बताया ये खोल है, ठीक है, जो प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है। इस टेस्ट में मुख्य रूप से ये स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें हम कहेंगे सॉफ्ट कार्टिलेज है, फिर यहाँ क्लियर जेलेटिनस मैट्रिक्स है ये, जिसमें आपको मिलेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, इंटरलेसिंग फाइब्रस,
ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स एंड कैलकेरियस स्पिक्यूल्स। यहाँ आप स्ट्रक्चर में इनको देख सकते हैं। ये हैं बड़े बड़े लार्ज इसिनोफिल सेल्स, देन अमीबॉइड सेल्स, स्मॉल इसिनोफिल सेल्स, spherical vacuolated cells, squamosal epithelial cells, granular cells. Here you can see nerve cells. ये उसका मैट्रिक्स बना रहे हैं। टेस्ट में मोटे तौर पे बाहर की ओर ये स्पिक्यूल्स दिखते हैं। दो तरह के स्पिक्यूल्स हैं, ये छोटे वाले स्पिक्यूल्स माइक्रोस्पिक्यूल्स और ये बड़े वाले स्पिक्यूल्स मेगास्क्लियर्स। तो माइक्रोस्क्लियर्स और मेगास्क्लियर्स जो ये छोटे छोटे हैं, इनमें आप देखें गोल गोल नॉब इसमें प्रेजेंट है, इसके हेड में गोल नॉब प्रेजेंट है और नीचे की तरफ ये रिंग जैसे स्ट्रक्चर्स इसमें हमें दिखाई दे रही हैं, रिंग जैसे स्ट्रक्चर्स जो कि लगभग 20 रिंग्स तक इसमें या 40 रिंग्स तक इसमें हो सकते हैं, लेकिन ये जो है ये स्ट्रक्चर्स केवल बाहरी आवरण पर ही दिखाई देंगे। और इसी तरह से हम यहाँ देख रहे हैं कि ये पिपेट शेप के स्ट्रक्चर्स हैं जो मैक्रो या ये कहें मेगास्क्लियर्स हैं। ये पिपेट शेप के